हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ गया था गोरखा काल। तो गोरखा काल से लगभग हमारा ब्रिटिश काल आने वाला था, तो मैंने कहा था आज की क्लास में ब्रिटिश शासन पढ़ाऊंगी। बट क्या है कि कल की क्लास में संगोली की संधि शॉर्ट में बताई थी, आज मैं आपको इसको डीपली बताऊंगी कि संगोली की संधि आखिरकार हुई कैसी थी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है संगोली की संधि। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है संगोली की संधि है, और फिर जब संगोली की संधि हो जाती है तो यहाँ पर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। और दूसरी ओर क्या होता है, टिहरी रियासत रहती है। थोड़ा सा पार्ट जो होता है टिहरी रियासत का होता है। इससे आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से साथ साथ जब कुमाऊं कमिश्नरी आती है, क्योंकि संगोली की संधि के बीच में ही क्या होती है, कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाती है यहाँ पर। और यहीं पर जब कुमाऊँ कमिश्नरी आती है तो टिहरी रियासत रहती है और ब्रिटिश शासन चलता रहता है। तो इन्हीं जब मैं कुमाऊँ कमिश्नरी को पढ़ाऊँगी, उसी के साथ में क्या है, जितने भी जो घटनाएँ होंगी उसी को हम लेते चलेंगे। यानी कि जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी क्लास में जो भी टॉपिक है उसे कवर करेंगे। तो देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका आधुनिक काल में गोरखा शासन, गोरखा प्लस आज जो है वो है आपका गोरखा प्लस ब्रिटिश, यानी कि गोरखा शासन है और ब्रिटिशों का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर संगोली की संधि। संगोली की संधि, संगोली भी कहते हैं और इसे सिगोली भी कहते हैं, सिगोली। तो अगर क्वेश्चन आता है सिगोली की संधि तो भी संगोली की संधि ही होगी। तो सिगोली की संधि और संगोली की संधि एक ही है, की संधि। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था संग कि जो है यहाँ पर एक टाइम पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए और प्रस्ताव पहले रखा गया था। कुछ टाइम तक क्या रहा, इसमें फिर से गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो गया था और उसके बाद फिर से संधि पे हस्ताक्षर जो हुए थे बाद में हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिगोली की संधि। तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड आया था वो आया था 27 अप्रैल 1815। तो जब अंग्रेजों अंग्रेजों व गोरखाओं के बीच गोरखा के मध्य, तो ये संधि किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। यहाँ पे क्या चल रहा था, पहले गोरखा शासन चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर पहले इनके क्षेत्र जब क्या हो रहा था, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन अपना विस्तार यहाँ पर कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या हो रही थी, विस्तार कर रही थी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जमावड़ा करा था और यहाँ पे गोरखा थे, तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना कर दिया और इन्होंने भी अपना कर दिया। फिर क्या होता है कि क्षेत्र के लिए लड़ाई होती है, बुटवल और आपका गोरखपुर, फिर ये आपस में लड़ते हैं क्षेत्र के लिए। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे ये गोरखाओं को कहाँ से, यहाँ से भारत से खदेड़ना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज ज़्यादातर उत्तर जो भारत है वहाँ पर क्या है, अपनी शाखा जमा चुके थे। तो यहाँ पर जिसकी परसेंटेज यानी कि जिसका ज़्यादा होगा उसका यहाँ पर रहना मुमकिन है। तो यहाँ पे गोरखाओं से गोरखा तो कुछ ही क्षेत्र पे सीमित थे, जैसे आपके गोरखा और जगह भी होंगे कहीं-कहीं पर, लेकिन उत्तराखंड में आपके गोरखा आ गए थे, इन्होंने कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे जीत लिया था। लेकिन गोरखा क्या थे, नेपाली थे, वो थोड़े ही भूभाग में थे, लेकिन अंग्रेजी क्या थे, पूरे भारत में यहाँ पर जल फैला चुके थे। तो इसलिए इन्होंने अपने जब क्षेत्र को विस्तार करना चाहा, तो यहाँ गोरखाओं ने आकर इनके बीच में टाँग अड़ा दी, यानी कि इन्होंने इनके क्षेत्र को कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे अंग्रेज भड़क जाते हैं और साथ ही साथ सुदर्शन शाह जो होता है, वो कहता है कि उसे भी अपने क्षेत्र को जीतने का मौका मिल गया। मतलब पवार शासक का था, प्रद्युम्न शाह का पुत्र सुदर्शन शाह था यहाँ पर। अभी यहाँ सुदर्शन शाह का कोई रोल नहीं है संगोली की संधि में, क्योंकि ये संधि तो अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हुई थी। लेकिन जो सुदर्शन शाह था, जब इनके बीच युद्ध हो रहा था, इसने इसके युद्ध के लिए
इनको आमंत्रण दिया और इनको क्या बताया कि यहाँ पे जितना भी वो पवार शासक था, गढ़वाल वाले क्षेत्र को जानता था, तो किसकी मदद से ये आए थे अंग्रेज, वो आए थे सुदर्शन शाह की। तो जब ये अंग्रेजों की मदद करता है, तो उसी में सुदर्शन शाह को क्या मिल जाता है, कुछ क्षेत्र मिल जाता है राज्य के लिए अपने। तो उसी जो क्षेत्र में वो राज्य अपना स्थापित करता है, उसे कहते हैं टीजी रियासत। तो यहाँ पे देखते हैं हम संगोली की संधि। तो सबसे पहली जो डेट आती है, वो आती है 27 अप्रैल, 27 अप्रैल, अप्रैल 1815। तो 27 अप्रैल 1815 जब क्या हुआ, बुटवल और गोरखपुर इनके लिए आपस में युद्ध हुए, लड़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जब बुटवल के लिए लड़ाई हुई थी, तो 4 सैनिकों को यहाँ पर भेजा गया था, मेजरों को, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उसमें क्या थे कि चारों सैनिकों का नाम वैसे लिख देती हूँ मैं, अलग-अलग क्षेत्रों पे थे। तो 4 सैनिक जो सॉरी मेजर जो थे, उनका नाम था, एक थे वुड, दूसरे थे जिलेस्पी, तीसरे थे आपके ऑक्टरनोली ऑक्टरनोली और चौथे थे मार्ले। ये कुछ खास क्या हुए, साबित नहीं हुए। जिलेप्सी भी यहाँ पर हार गए थे, मतलब क्या है, इन्होंने युद्ध में डटे रहने का इनका नहीं रहा था। ज़्यादातर मेजर जो थे इनका भी ज़्यादा कुछ युद्ध पूर्ण नहीं रहे, इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहा। जो यहाँ पे अब अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में अभी भी डटे हुए थे, यानी कि गोरखा का सामना कर रहे थे, वो कौन थे? ऑक्टरनोली थे। ऑक्टरनोली अभी तक थे, तो ऑक्टरनोली जो है यहाँ पर भी हैं। अब ये तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों का कुछ क्षेत्रों में क्या हो गया है, यहाँ पर ऑक्टरनोली की वजह से क्या हो गया है कि वहाँ पे क्षेत्रों पर कब्जा हो गया, यानी कि अपने अधीन ले लिया है इन्होंने उस क्षेत्रों को। तो यहाँ पर इसी के बीच में कुछ एक संधि होती है और वो संधि किस-किस के बीच होती है, वो होती है आपके, ये जो पहली संधि पर प्रस्ताव रखा था, वो एडवर्ड गार्डनर ने रखा था। तो यहाँ पे संधि के लिए प्रस्ताव रखा था किसने? एडवर्ड एडवर्ड गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर जब आते हैं, ये अंग्रेजी अधिकारी थे एडवर्ड गार्डनर, और यहाँ पर इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था, वो किसकी से? गोरखा सैनिक, गोरखा के बीच में रखा था, जिसमें आ जाते हैं बम शाह, दूसरे थे चामू भंडारी, जो मैंने आपको कल बताया था, चामू भंडारी, तीसरे थे यहाँ पर जसमदन, जसमदन, जसमदन। तो जो प्रस्ताव रखा गया, यहाँ पर क्या था? प्रस्ताव रखा गया, यहाँ लिख देती हूँ, संधि प्रस्ताव। तो पूछ सकते हैं कि संगोली या सिगोली की संधि का प्रस्ताव कब रखा गया था? 27 अप्रैल 1815 में संधि का प्रस्ताव रखा गया था। अंग्रेज अधिकारी था एडवर्ड गार्डनर, उनके और यहाँ पर बमशाह, चामू भंडारी और जसमदन, इन लोगों के बीच में क्या हुआ? प्रस्ताव रखा गया। अब जब प्रस्ताव रखा गया, इन्होंने क्या कर दी? हामी भर दी, मतलब इनकी तरफ से तो हामी थी, लेकिन क्या है, वहाँ नेपाल का जो शासक है, नेपाल का शासक कौन है? नेपाल का शासक है रण बहादुर शाह। तो नेपाल का शासक जो है, नेपाली शासक है। तो नेपाली शासक जो है, वहाँ का राजा जो है, वो है रण बहादुर शाह। यहाँ पर ये शासक है, डोटी यानी कि नेपाल का, डोटी भी कहते हैं इसे, और इसका एक सेनापति है, सेनापति का नाम क्या था? थापा, यानी कि भीमसेन थापा। ये इसका क्या था? सेनापति था, और इसी का क्या था? ये जीजा भी था। किसका? रण बहादुर शाह का जीजा था ये। भीमसेन थापा के यहाँ रण बहादुर शाह का जीजा था। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, तो जब यहाँ प्रस्ताव रखा गया, तो इन्होंने हाँ कर दिया। हाँ, फिर इन्होंने क्या करा, ये जो बमशा थे, तो बमशा ने जसमदन सिंह को
जसमदन सिंह, जो जसमदन थे, इनको किसके पास भेजा? गार्डनर के, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों, ब्रिटिशों के पास भेजा और कहा कि अभी जो थे ऑक्ट्रोनली, मैंने आपको बताया था ऑक्ट्रोनली पश्चिमी क्षेत्र में थे और वो अभी भी युद्ध में डटे हुए थे। तो वहाँ पर क्या थी, अभी गोरखा सैनिक भी थे और अंग्रेजी सैनिक भी थे। तो जसमदन सिंह किसने भेजा था? बमसा ने अंग्रेजों के पास, और कहा कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि हमारी कुछ-कुछ शर्तें हैं कि आप अगर संधि करना चाहते हैं, तो अगले दिन भेजा, मतलब उस दिन तो बात हुई आपस में, अगले दिन भेजा तो इन्होंने कहा कि आप ऑक्ट्रोनॉली से कहिए कि अपनी जो भी सेना है, उसे क्या कर ले, वापस ले आए। तो इसमें क्या हो जाता है, जब ये अपनी सेना को वापस लेने को कहते हैं, तो यहाँ पे ये हामी भर देते हैं, यानी कि अंग्रेज अधिकार जो होते हैं अधिकारी, वो क्या कर देते हैं, हामी भर देते हैं और ब्रिटिश और जो गोरखा के बीच में युद्ध चल रहा था पश्चिमी क्षेत्र का, तो किस-किस के बीच में युद्ध चल रहा था? पश्चिमी क्षेत्र के बीच में। ऑक्टरनोली ऑक्टर ऑक्टरनोली और विशेष गोरखा सैनिक। तो इन्हें क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। मतलब ये जो वहाँ पर क्या चल रहा था, युद्ध के लिए वहाँ पे सैन्य तैनात थी, मतलब युद्ध तो बहुत टाइम तक चलता है। तो ये अपनी सेना को वापस ले गए और गोरखा सैनिक अपने क्षेत्र में रहे। तो ये सब समाप्त हो गया, क्योंकि संधि तो हो ही रही थी, लेकिन अभी ये संधि हुई नहीं है। अभी इनकी बातें तो मान ली गई, यहाँ पर बातें मान ली गई और यहाँ पर सेना वापस आ गई। तो इसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, पश्चिमी शर्तें, यहाँ पर पहले प्रस्ताव रखने पे जो शर्तें थी, वो किसकी थी? गोरखा की थी। पश्चिमी यहाँ पर कौन थे? ऑक्टरनोली, ऑक्टर नेतृत्व, इनके नेतृत्व में हो रहा था। ये मेजर है और नेतृत्व, इसे क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया जाए, यानी कि सेना वापस है। पश्चिमी क्षेत्र युद्ध, सेना वापसी। तो ये वापसी हो गई थी, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो ऑक्टरनोली का नेतृत्व यहाँ था। ये कौन थे? ब्रिटिश सैनिक। तो ये थे ब्रिटिश, ब्रिटिश 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 हम्म तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश में कौन थे? यहाँ पे ऑक्टरनली के नेतृत्व में हो रहा था, और जबकि यहाँ पे गोरखा कौन थे? गोरखा में देखें तो गोरखाओं में यहाँ पर जो थे रण बहादुर शाह, यानी कि शासक है ना यहाँ पर, ये रण बहादुर। और ये पश्चिमी क्षेत्र क्या हुआ? काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र वाला क्षेत्र, रण बहादुर शाह। और इसका पुत्र कौन था? जगजोत, जगजोत जगजोत। तो जगजोत और रण बहादुर शाह जो थे, ये यहाँ पर रणजोत सिंह, नहीं, रण बहादुर शाह तो शासक है ना। ये अमर सिंह थापा, वो जगजोत थापा। जगजोत किसका पुत्र था? अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा यहाँ पे युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोरखा नेतृत्व ये था अमर सिंह थापा। वह पुत्र, इसका पुत्र था, उसका नाम था जगजोत थापा। तो दोनों क्या हैं? ये थापा हैं। तो इनको क्या कर दिया कि इनसे युद्ध को कर दें, खत्म कर दें, और सेना की वापसी हो गई और इनसे युद्ध की समाप्ति हो गई यहाँ पर। इतना हो गया था यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ कि जब संधि हो गई, अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपनी बात करी कि क्या कर दें? युद्ध समाप्त कर दें। यहाँ का युद्ध समाप्ति, शर्त क्या थी? युद्ध समाप्ति।
ये इनकी शर्तें थी। किसकी शर्तें थी? ये गोरखाओं की शर्तें थी और यहाँ पे नेतृत्व अमर सिंह थापा और जगदोत सिंह थापा के नेतृत्व में हो रहा था और यहाँ ऑक्ट्रोनोली डटे हुए थे। तो इन्होंने अपनी सेना वापस ले ली और इनसे भी युद्ध समाप्त हो गया अब, क्योंकि ये सेना ले गए तो किससे युद्ध लड़ेंगे? तो युद्ध समाप्त हो गया। अब इनकी तो शर्त मान ली गई, लेकिन जो गार्डनर थे इनकी क्या शर्त थी? इनकी शर्त थी कि कुमाऊँ को छोड़ के, यानी कि वो जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में गोरखाओं का शासन चल रहा था, उसे यहाँ को छोड़कर अपने कहाँ क्षेत्र चल जाएँ। यानी कि उनका क्षेत्र कौन-सा था? नेपाल। तो ये कहाँ चले जाते हैं? नेपाल जाने के लिए। तो नेपाल जाने की बात रखी गई। ये शर्त जो थी ये किसकी थी? गोरखा शर्त थी, गोरखा शर्त। ये जो थी गोरखा शर्त थी और दूसरी जो शर्त थी यहाँ पर वो किसकी थी? वो गार्डनर ने रखी थी, कुमाऊँ छोड़ नेपाल। नेपाल वापसी, नेपाल वापसी, वापसी। ये ये वाली जो शर्त रखी थी ये थी, ये इनकी ओर से, क्योंकि कुछ बातें इनकी मानी जाएगी, कुछ इनकी मानी जाएगी। तो ये थी ब्रिटिशों की, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी कौन है यहाँ पर? ये अपनी बात रखेंगे। तो एडवर्ड गार्डन ने कहा था कि यहाँ पर तुम कुमाऊँ को छोड़कर नेपाली वापस चल जाओ और युद्ध समाप्त करने की बात कही थी, गोरखों ने कही थी। तो यहाँ पे शांतिपूर्वक इनके बीच में युद्ध समाप्त हो गया था और यहाँ पर जब ये बात हो गई है और इनके बीच में, तो यहाँ पे युद्ध भी समाप्त हो गया, तो इन्होंने क्या करा कि नेपाली जो थे धीरे-धीरे जो भी गोरखा थे वो कहाँ की ओर प्रस्थान करने लगे? नेपाल की ओर प्रस्थान करने लगे। तो कितनी तारीख को ये नेपाल की ओर प्रस्थान करने लगे? देखिए 30 अप्रैल 1800, तो 27 को यहाँ हुआ था। तो इसके बाद क्या होता है कि 30 अप्रैल 1815, ये टाइम आता है 30 अप्रैल 1815 का। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं नेपाली, कहाँ की ओर, यानी कि गोरखा, उम, गोरखा गोरखा जो भी थे, गोरखा लोग वो क्या करते थे, डोटी यानी कि नेपाल की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। डोटी नेपाल की ओर प्रस्थान प्रस्थान यानी कि इस दिन इन्होंने क्या करी थी, 30 अप्रैल से जाने के लिए शुरुआत कर दी थी कि अब यहाँ पे जब संधि हो चुकी है तो हमें जाना चाहिए। तो नेपाल की ओर प्रस्थान करने लगे। और 14 मई 1815 को इन्होंने झूला घोट यानी कि काली नदी, 14 मई 1815 इन्होंने क्या करा, यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, ये लिखती हूँ इसी के अंतर्गत है। ये डेट याद रखना, 30 मई, और यहाँ पे ये वाली हो गई है। तो जब प्रस्थान करने लगे तो यहाँ पे आ जाती है 14 मई, 14 मई 1815, 1815 का टाइम आता है, मतलब ये दिन आ जाता है। अप्रैल से स्टार्ट करा और 14 मई 1815 में ये कहाँ पहुँच गए, काली नदी को पार कर दिया, काली नदी पार पार पहुँचे। हुँ, काली नदी को इन्हें पार कर दिया था। अब देखिए काली नदी के उस पार क्या है, नेपाल है, यानी कि डोटी है। तो इन्होंने लगभग क्या है, नेपाल में कुछ-कुछ, मतलब अभी तो ये है कि सारे गोरखा सैनिक या गोरखा लोग नहीं गए होंगे, कुछ ही संख्या में गए होंगे। तो कुछ जगह कुछ लोगों ने प्रस्थान शुरू कर दिया था और 14 मई 1815 को काली नदी के उस पार इन्होंने क्या रख दिया था, कदम रख दिया था, कदम रख दिया था। तो इसी पर तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी थी और ये तो फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिश जनरल होते हैं, ब्रिटिश जनरल, तो इस समय जो जनरल गवर्नर था वहाँ का बंगाल का, तो उस समय उसने क्या कहा कि कुमाऊँ में कमिश्नरी प्रणाली लागू कर देनी चाहिए। तो कुमाऊँ में कौन-सी कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई और कुमाऊँ का पहला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? जो पहला कमिश्नर था वो कौन था? एडवर्ड गार्डनर। तो इसी के बीच में क्या होता है कि एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊँ कमिश्नर, यहाँ पे लिख देती हूँ नोट। जनरल के आदेश पर, जनरल के आदेश पर कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर, कुमाऊँ
कुमाऊँ में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई थी क्योंकि क्या था, अब ये जाने लगे थे तो ब्रिटिश अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपनी-अपनी चीज़ों को लागू करेंगे। तो इन्होंने शासन को चलाने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू करी थी यहाँ पर और कुमाऊँ का अ, कुमाऊँ ये क्या हो गया? कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर कमिश्नर एडवर्ड जो क्या थे, पहले इनके बीच और इनके बीच संधि हुई थी ना, तो इन्हें ही क्या बना दिया गया, यहाँ का कमिश्नर बना दिया गया। एडवर्ड गार्डनर को बनाया गया। इन्हें क्या बना दिया, एडवर्ड गार्डनर को कमिश्नर बना दिया गया। तो पहला कमिश्नर कौन थे, वो थे एडवर्ड गार्डनर। तो कुमाऊँ के पहले कमिश्नर का नाम क्या था, एडवर्ड गार्डनर। और ये देखेंगे हम कल की क्लास में एडवर्ड गार्डनर के बारे में। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, यहाँ कमिश्नरी चल रही है। अभी रंगोली की संधि को कंप्लीट करते हैं और फिर कल बताते हैं एडवर्ड गार्डनर के बारे में, जो कुमाऊँ कमिश्नरी लागू हुई थी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुमाऊँ कमिश्नरी लागू, कुमाऊँ कमिश्नरी लागू। तो 1815 में ही यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नरी लागू हो गई थी। कहाँ पर? जब क्या हुए थे, अभी पूरी तरह से गोरखा वापस नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुमाऊँ में जो है कुमाऊँ कमिश्नरी लागू कर दी गई है। किसके कहने पर? जनरल ने वहाँ से आदेश दिया कि ये जाने लगे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना शासन स्थापित कर देते हैं। तो पहला कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर। और इनके सहायक के रूप में सहायक कमिश्नर यानी कि इनके अंडर में जो रखा गया था कमिश्नर, वो कौन थे? ट्रेल जो ट्रेल आते हैं, तो ट्रेल को क्या बना दिया गया था? कुमाऊँ के सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। और जबकि एडवर्ड गार्डनर जो थे कुमाऊँ के पहले कमिश्नर थे। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। तो इतना हो गया था, अब बढ़ते हैं आगे और हम पहुँच चुके हैं अप्रैल में और मई तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर सहायक कमिश्नर ट्रेल को बना दिया गया। एडवर्ड गार्डनर पहले कमिश्नर बने थे। अब देखते हैं और इनकी डेट के बारे में मैं कल को जब मैं कहते हैं कुमाऊँ कमिश्नरी पढ़ाऊंगी वहाँ पर। तो देखिए, ये हमारा उत्तराखंड है। इतना ही बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें इतने के बारे में पढ़ना है अभी। तो ये जा रही है यहाँ से काली नदी, जा रही है यहाँ से काली नदी जा रही है। तो ये क्षेत्र जो है ये नेपाल हो गया और यहाँ पे काली नदी बह रही है, ये काली नदी बह रही है और ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, नेपाल का पश्चिमी भाग हो गया, नेपाल का पश्चिमी भाग। लेकिन क्या था उस समय जो था थोड़े बहुत क्षेत्र जो इनके यहाँ भी अंडर में आ जाता था। तो ये नेपाल का पश्चिमी भाग और यहाँ पर ये नेपाल हो गया और यहाँ का जो नेपाल का शासक है उसका नाम क्या है? रणजोत सिंह साहपा सॉरी रण बहादुर शाह। राजा कौन है यहाँ पे? यहाँ पर राजा जो है रण बहादुर शाह। और रण बहादुर शाह का सेनापति कौन है? सेनापति है भीमसेन थापा। तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, ये था सेनापति और ये था जीजा। तो सेनापति तो चलो ठीक है, अब ये जीजा हो गया तो थोड़ी बहुत बात माननी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये क्या है, रिश्तेदार ठहरे। तो रिश्तेदार हो गए हैं, अब रिश्तेदारी में क्या होता है थोड़ा और इनका जो रिश्ता आया है जीजा के उसमें आए हैं। तो भीमसेन थापा इनके क्या थे? सेनापति थे। ये नहीं चाहते थे कि संधि हो।
और इनके साथ एक और थे यहाँ पर अमर सिंह थापा, इनके दरबार में जो इनके एक इन्हीं के जो अधिकारी थे उनका नाम था अमर सिंह थापा। गोरखा अभी देखा होगा जो यहाँ पर के चल रहा था कि इनका नाम आता है। तो अमर सिंह थापा ये भी नहीं चाहते थे कि क्या हो, संधि हो। तो समस्त थापा दल यानी कि समस्त थापा दल नहीं चाहता था कि संधि हो। तो भीमसेन थापा, अमर सिंह थापा और थापा दल नहीं चाहते थे कि संधि हो। रण बहादुर शाह का अभी इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन ये दोनों नहीं चाहते संधि थे। ये सेनापति था इसका और ये जीजा भी था। अब क्या होता है कि रण बहादुर शाह के एक गुरु होते हैं, रण बहादुर शाह के गुरु। तो इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु गुरु। तो इनके रण बहादुर शाह के जो गुरु थे वो कहाँ से आए थे? बनारस से। अब बनारस से ये आए थे यानी कि यूपी वाला क्षेत्र हुआ उस टाइम पे। उत्तराखंड और यूपी अलग-अलग नहीं थे। तो यूपी के बनारस से आए थे कौन? इनके गुरु। ये बनारस से ये कहाँ पर आए थे? यहाँ पर। तो यहाँ पर बनारस है सपोज़ बनारस। बनारस से गुरु गए, उनका नाम क्या था? गुरु राज मिश्र। गुरुराज मिश्र। तो बनारस से जब रण बहादुर शाह के गुरु कहाँ पहुँचे? नेपाल पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नेपाल पहुँचे गुरुराज मिश्र। नेपाल में काठमांडू पहुँचे यानी कि कहाँ पहुँचे ये? काठमांडू। काठमांडू क्या थी? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो ये काठमांडू पहुँचे तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, संधि तो हमने थोड़ा प्रस्ताव तो इन्होंने रख दिया है, हमने शर्तें मान ली हैं, हम अपनी सेना को वापस ला रहे हैं। तो अब यहाँ करना चाहिए कि हमें बात करनी चाहिए। तो गुरुराज जो मिश्र थे, जो रण बहादुर शाह के क्या थे? गुरु थे, उनके और एक कहते हैं जनरल हैं, किसके? ब्रिटिश जनरल थे बेद्रसो। तो बेद्रसो और किसके? गुरुराज मिश्र के बीच में क्या होता है? बातचीत होती है और कुछ क्षेत्रों को देने की बात होती है वहाँ पर। तो इस पर क्या है, तराई और पश्चिमी भाग किसे दे दिया जाता है? अंग्रेज़ों को वापस अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है, किसके द्वारा? ये जो गोरखा थे। तो गुरुराज मिश्र ने अंग्रेज़ों को जो तराई वाले क्षेत्र, तराई और पहाड़ों के प्रदेशी क्षेत्रों को किसको दे दिया था? अंग्रेज़ों को दे दिया था, यानी कि अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। तो ये कौन-सी डेट थी? यहाँ पर डेट थी 2 दिसंबर। रेड से लिख लेती हूँ। 2 दिसंबर 1815। तो डेट आ गई थी 2 दिसंबर 1815। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर धीरे-धीरे हम कहाँ जा रहे हैं? 4 मार्च की ओर जा रहे हैं। और वो कर्नल का नाम था ब्रेदरसो व गिरिराज मिश्र। हुँ। तो यहाँ पर एक और संधि होती है, मतलब क्या होता है कि एक और संधि हुई जिसमें किसके बीच? अंग्रेज अधिकारी गुरुराज मिश्र ने गुरु पहले गुरु राज मिश्र द्वारा अंग्रेजों को तराई स्थित व पहाड़ी प्रदेश पहाड़ी स्थित व पहाड़ी पश्चिमी प्रदेश सौंपा गया। ये वाला पश्चिमी, हाँ, वो और पूरी इंडिया में नहीं, सिर्फ़ उत्तराखंड की बात चल रही है, यहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल की बात चल रही है, तो सौंपा गया है। तो यहाँ पर जो संधि हुई थी, वो किस-किसके बीच में हुई थी? गुरुराज मिश्र। गुरुराज मिश्र। तो गुरुराज मिश्र प्लस और यहाँ पर दूसरे जो होते हैं, वो कौन होते हैं? ले कर्नल कर्नल
अंग्रेज की तरफ से प्रदेशो, तो इन दोनों के बीच में ये बातचीत होती है और इन्हें सौंप दिया जाता है ये वाला क्षेत्र। और साथ ही साथ गुरुराज मिश्र को क्या थे, एडवर्ड गार्डनर से काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो इन्होंने क्या है एक रेजिडेंट के रूप में उन्हें क्या कर दिया था, काठमांडू बुला लिया था। तो काठमांडू किसने बुलाया था? गुरुराज मिश्र ने। तो यहाँ पर नोट करके लिख देती हूँ। तो गुरुराज मिश्र ने एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया। एक अंग्रेज अधिकारी काठमांडू में नियुक्त करा। में नियुक्त किया और क्या बनाया उसे? नियुक्त करा अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया। तो इतना ही लिख लेते हैं और कहते हैं कौन थे ये? एडवर्ड गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर को जो है इन्होंने कहाँ बुला लिया था? काठमांडू बुला लिया। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर नियुक्ति के लिए क्या दे दी? इन्होंने परमिशन दे दी। और यहाँ पर काठमांडू चले गए कौन? एडवर्ड गार्डनर। तो इसके बीच में ही जब एडवर्ड गार्डनर कहाँ चले जाते हैं? काठमांडू चले जाते हैं, तो ट्रेल को क्या बना दिया जाता है? कुमाऊँ का सेकंड कमिश्नर। तो कुमाऊँ का इसी बीच कुमाऊँ का से के द्वितीय कमिश्नर नियुक्त किसे बनाया गया था? इसके बाद जब ये कहाँ चले जाएंगे? काठमांडू चले जाएंगे, तो ट्रेल को, यानी कि ट्रेल में इनका पूरा कल को लिखूंगी डेट वगैरह। तो ट्रेल को क्या बना दिया गया है? यहाँ पे कुमाऊँ के द्वितीय कमिश्नर जो सहायक थे उन्हें क्या बना दिया? अब कमिश्नर बना दिए गए और इन्होंने बहुत सारे काम करे थे वो यहाँ कमिश्नर प्रणाली में पड़ेंगे। और एडवर्ड गार्डनर को काठमांडू बुला दिया गया था, इसलिए ये इनको बनाया गया सहायक से नियुक्त द्वितीय कमिश्नर के रूप में। लेकिन क्या होता है कि फरवरी 1816 की बात आती है, तो फरवरी 1816 इतना सब कुछ हो गया था, मतलब गुरुराज मिश्र के द्वारा ये सब हो गया था। लेकिन क्या होता है कि ये जो थापा वाले थे, ये थापा दल, अमर सिंह थापा, भीमसेन थापा और भी होंगे इनके थापा वाले, तो वो क्या करते हैं, अभी भी संधि नहीं चाहता थे। वो क्या चाहते थे? युद्ध चाहते थे, शांति नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा था कि फरवरी 1816 का टाइम आया तो युद्ध के लिए क्या कर दिया इन्होंने? घोषणा कर दी, युद्ध घोषणा। किसके द्वारा? भीमसेन द्वारा पुनः युद्ध की घोषणा, युद्ध घोषणा। तो फिर से इन्होंने फरवरी 1816 में क्या था? भीमसेन के द्वारा युद्ध की घोषणा हो गई थी। इस पे 10 फरवरी 1816 की बात आती है। तो ये क्या होता है, जब युद्ध की घोषणा हो गई तो राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में एडवर्ड गार्डनर भी अपनी सेना का भाग लेंगे, मतलब साथ देंगे। तो ये यहाँ पे अभी पहले से ही काठमांडू में नेपाल में तैनात, मतलब क्या है, रेजिडेंट के रूप में थे वहाँ पर। और इसके साथ-साथ अब क्या थे, जब युद्ध की घोषणा हो गई है तो वहाँ पे क्या हो गया है कि एडवर्ड गार्डनर तो चले गए, अब बुलाया जाता है निकोलस को। तो जो निकोलस होते हैं वो आते हैं कहाँ पर? युद्ध के लिए। तो जब युद्ध की घोषणा होती है, ब्रिटिश फ़ौज जो होती है वो युद्ध के लिए चल देती है। कहाँ से? ब्रिटिश फ़ौज रवाना, युद्ध को रवाना हो गई 10 फरवरी को। 10 फरवरी को ये क्या हो गई? युद्ध को रवाना हो गई और चोरघटिया के दर्रे से नेपाल में प्रस्थान करने लगी। चोरघटिया, दर्रा, यानी कि वहां तक पहुंच गई थी। कौन सी?
चोरिया घाट है, चोरिया घाट, जोर घटिया लिख दिया है मैंने, चोरिया घाट है ये, चोरिया घाट। चोरिया घाट दर्रे से यहाँ से निकलने लगी थी और यहाँ पर जो थे कर्नल निकोलस डोटी की हमला करने के लिए जा रहे थे और एजेंट के रूप में कौन थे? गार्डनर थे। किसके नेतृत्व में हुआ ये? कर्नल, यहाँ पर। तो यहाँ पे जो नेतृत्व संभाल रहे थे वो थे कर्नल निकोलस, निकोलस। तो यहाँ नेतृत्व चल रहा था। दूसरी ओर गार्डनर, गार्डनर सेना प्रतिनिधि, सेना राजनीतिक प्रतिनिधि, राजनीतिक। ये यहाँ से यहाँ जाने लगे अब। तो जब यहाँ से ये निकल गए वहाँ ये अपना प्रतिनिधि निभा रहे हैं, तो कहाँ से एक समाचार आता है, इसको मिटा देती हूँ, ये इतना तो पता चल गया। तो ऑक्टरलोनी के द्वारा एक समाचार आता है, ऑक्टरलोनी समाचार, ऑक्टर ले दे दियो, ऑक्टर नोली, नोली है, लोनी है, ऑक्टर लोनी है, ऑक्टर नोली लिख दिया है लोनी, ऑक्टर लोनी समाचार, यानी कि इन्होंने एक समाचार भेजा कि संधि क्या हो गई है, संधि हो चुकी है। संधि क्या समाचार था वो? संधि हो चुकी है, हो चुकी है, चुकी है। कब हुई थी? ये हो गई थी 2 दिसंबर 18, ये याद रखिए 2 दिसंबर कब था? ये था 1815। तो 2 दिसंबर 1815 में संधि पहले से हो चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि शासक जो नेपाल का शासक है उसके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो संधि हुई थी, ये हुई थी किस-किसके बीच हुई थी? गुरुराज मिश्र और कर्नल बेद्रेसो। तो ये जो संधि हुई थी, ये हुई थी गुरुराज के द्वारा, यानी कि गुरुराज ने यहाँ पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे, गुरुराज हस्ताक्षर। संधि पे हस्ताक्षर किसने कर दिए थे? 2 दिसंबर को गुरुराज ने। लेकिन जो पूरी संधि हुई पुनः संपूर्ण संधि, यानी कि संपूर्ण लिख देती हूँ। अब क्या हो जाता है? संपूर्ण संधि हो जाती है, संपूर्ण संधि। तो यहाँ पर संधि के लिए पहले हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन शासक ने संधि के लिए हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो संपूर्ण संधि जो होती है रण बहादुर शाह द्वारा होती है, रण बहादुर शाह हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। तो अब आ गई हमारी वो डेट जिसमें हम क्या कहते हैं, तो 4 मार्च 1816। तो 4 मार्च 1816 में क्या है, संधि पे पूरी तरह से हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो संगोली की संधि पे जो हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो थी संगोली की संधि ये। जो हस्ताक्षर हुए हैं संधि, तो हम इसको मानेंगे, ना कि हम ये वाला। तो हमारी संगोली की संधि पे जो हस्ताक्षर हुए हैं, हमारी नहीं है, मतलब गोरखा ब्रिटिशों की संधि थी ये। तो ये हुई थी 4 मार्च 1816 में, और जो संधि के लिए प्रस्ताव रखा गया था वो 27 अप्रैल 1815 में था। तो संगोली की यहाँ पे संधि हो गई है। अब क्या था कि संगोली की संधि हो चुकी है और इनकी क्या कहते हैं, कुछ-कुछ शर्तें रखी गई थी। तो देख लेते हैं टाइम। तो 4 मार्च 1816 को क्या थी, संगोली की संधि पे हस्ताक्षर हो गए हैं और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया है। लेकिन जब ये संधि हुई है तो यहाँ पर क्या थी, कुछ-कुछ शर्तें रखी गई थी और ये शर्तें मैं बताऊँगी आपको कल की क्लास में। तो जो संगोली की संधि में जो शर्तें हैं वो देखेंगे हम कल की क्लास में। बाकी यहाँ पे संगोली की संधि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले फटाफट देखते हैं 27 अप्रैल 1816 को 1815 में क्या होता है, संगोली की संधि के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। 2 दिसंबर को बीच में क्या हुआ कि इनके द्वारा कुछ-कुछ टाइम पर इन्होंने अपने प्रस्ताव वो सेना को भेजा, ऐसा करा। फिर 2 दिसंबर 1815 में गुरुराज मिश्र को बुलाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, एडवर्ड गार्डनर से बात करते हैं और यहाँ पे इनको क्षेत्र दे देते हैं।
और यहाँ पर ही ये संधि के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन अभी शासक के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, लेकिन यह भीमसेन थापा और अमर सिंह थापा क्या होते हैं, संधि के विरुद्ध होते हैं। वो क्या चाहते थे, युद्ध चाहते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि युद्ध के लिए घोषणा कर दी। अब कब करी, फरवरी 1816 में। तो यहाँ से 10 फरवरी 1816 को ब्रिटिश फौज रवाना हो जाती है, कहाँ की ओर, नेपाल की ओर, क्योंकि आधे से ज़्यादा गोरखा सैनिक कहाँ पहुँच गए थे, नेपाल पहुँच चुके थे। युद्ध के लिए वहाँ पर रवाना होते हैं, तो उसी बीच में ऑक्ट्रानोली का एक संदेश आता है जिसमें वो कहते हैं कि संधि हो चुकी है और संधि के लिए हस्ताक्षर जो हुए थे गुरुराज मिश्र ने करे थे। तो पूर्णतः जब गुरुराज मिश्र कौन थे? रण बहादुर शाह के क्या थे? गुरु थे। अब ये गुरु हैं तो गुरु की बात तो शिष्य मानेगा ही मानेंगे। तो ये क्या कर देते हैं, संधि पे अंततः हस्ताक्षर कर देते हैं 4 मार्च 1816 को। तो संगोली की संधि समाप्त हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पढ़ेंगे हम पहले थोड़ी शर्तें और ब्रिटिश शासन की स्टार्टिंग करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।